Okay. Today I am going to start question number first. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रिटायरमेंट का मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको जो एग्जाम में आने वाले हैं आपके टेक्स्ट बुक के ही रिलेटेड सारे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सेम क्वेश्चन नहीं हो सकते, मतलब ये है कि इसके जैसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सेम इसी जैसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बट उसके फिगर्स वगैरह सब चेंज होंगे। ठीक है, तो मैं पहले क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिकल अनसॉल्व क्वेश्चन है। पहले मैं उसको देखूंगा, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ Mr. Mama, Kaka, Mr. Baba, who's sharing profit and loss in the ratio of the 4:3:3 respectively. The balance sheet 31st March 2018. यहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखो, क्रेडिटर इज आवर लायबिलिटी, लोन इज आवर लायबिलिटी, जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? उनके प्रॉफिट से रेशियो 4:3:3। कैपिटल दिया हुआ है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, मामा में, काका में, बाबा में, तीनों में लिखेंगे। कैश हमारे लिए असेट्स है, कैश हमारे लिए क्या है? असेट्स है, तो उसको बैलेंस शीट के असेट साइड लिखेंगे हम लोग। कैश हमारे लिए असेट्स है तो बैलेंस शीट के असेट साइड। डेटर लेस आरडीडी, स्टॉक, मोटर कार्स, लाइव स्टॉक, फर्नीचर प्लांट, ये सब असेट्स है तो असेट साइड लिख देंगे हम लोग। उसके बाद अभी जितने भी लायबिलिटी साइड लिखेंगे, असेट्स को हम लोग असेट साइड लिखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन आगे का है। द काका उसमें से रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल 2018 को। फ्रॉम द फॉलोइंग द टर्म्स, द शेयर ऑफ काका गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2700। काका का शेयर ऑफ गुडविल दिया है 2700। फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%, मोटर कार बाय 12.5% से डेप्रिशिएट हो रहा है, उसमें से लेस करेंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। लाइव स्टॉक 10% से, प्लांटर मशीनरी 20% से बढ़ गया, तो उसमें ऐड करेंगे सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। प्रोविजन 2000 मेड फॉर कंपनसेशन क्लेम, इट इज आवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे। आरडीडी हमें कोई जरूरत नहीं है, तो कोई जरूरत नहीं है, तो पहले से जो हमने आरडीडी माइनस किया है उसे डायरेक्टली पूरा का पूरा डेटर बाहर निकाल देंगे, और जो आरडीडी है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख देंगे। और यहाँ पर दिया प्रोविजन 2000 मेड फॉर क्लेम फॉर कंपनसेशन। क्लेम फॉर कंपनसेशन का मतलब हमें हर्जाना भरना पड़ेगा, इट इज आवर लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड लिखेंगे। तो लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए लॉस है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। अमाउंट पेबल टू काका ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है। और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, 3 पार्टनर है। और ये यहाँ पर हमको बैलेंस शीट बनाना है, तो हम यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हैं। ये मेरा बैलेंस शीट हो गया, इनर आउटर, इनर और आउटर। यहां लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2019, जिस दिन वो रिटायर हो रहा है उसी दिन का डेट डालनेगा। ये हमारा लायबिलिटी है, रुपीज, असेट्स है रुपीज। ये पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट और ये डेबिट, पर्टिकुलर। पार्टनर का कैपिटल आपको दिया हुआ है, मामा,
मामा काका बाबा, राइट देयर मामा काका बाबा, मामा काका बाबा, ये इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, या पार्टनर का नाम भी लिख सकते हैं, मामा काका बाबा का नाम भी लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख सकते हैं हम लोग, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। सबसे पहले अपने को दिया हुआ है पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, पार्टनर का कैपिटल, पार्टनर का कैपिटल दिया है तो क्या लिखोगे, मामा काका बाबा का कैपिटल है, क्या लिखोगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो राइट देयर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, हाउ मच, 20,000, 10,000 and then 12,250। जर्नल रिजर्व पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व अकाउंट 4:3:3। तो जर्नल रिजर्व अपने को दिया हुआ है 6250, 6250 डिवाइड बाय 10, 625, 625 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कितना आ जाएगा, 29, 10, 4 2 8 and 2 10, 4 4 4 6 24, 24 और 25, 2500 मल्टीप्लाई बाय 3, 1875, 1875 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। तो और उसके बाद दिया हुआ अपने को सप्लायर मतलब क्रेडिटर, तो राइट इन लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, 7,000। उसके बाद लोन इज आवर लायबिलिटी 5,000, कैश असेट्स है 4,500, सन्ड्री डेटर, सारे डेटर अच्छे हैं ऐसा बोला है, तो जो डेटर दिया ना 5,000 उसे आउटर में लिख दो, जो आपको आरडीडी माइनस किया है, आरडीडी माइनस किया उसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड लिख दो, बाय आरडीडी, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, डेटर्स 500, ऑल डेटर आर गुड, ऑल डेटर आर गुड, सारे डेटर अच्छे हैं। लाइव स्टॉक असेट्स है, लाइव स्टॉक हाउ मच, 12,500, लीव वन लाइन, मोटर कार इज आवर assets, right in asset side 4,000, inner column leave one line, then furniture is our assets 17,500, एक लाइन छोड़ दो, land 22,500, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, उसके बाद दिया हुआ है आपको काका उसमें रिटायर हो रहा है, कौन रिटायर हो रहा है, काका, ये बीच का पर्सन जो उसमें से क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है, उसका रेशियो क्या है, 3, बराबर है। क्या बोला है, द शेयर ऑफ काका गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 2,700, तो काका का शेयर गुडविल कितना है, 2,700, तो मैं गुडविल करके लिख देता हूँ, बाय गुडविल, वैल्यूड करके बोला है तो बाय गुडविल अकाउंट 2,700, और राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है, गुडविल को राइट ऑफ करने के लिए नहीं बोला है क्वेश्चन में, तो ये गुडविल बैलेंस शीट में आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, गुडविल अकाउंट 2,700। उसके बाद दिया हुआ है फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%, मोटर बाय 12.5%, तो फर्नीचर में से 10% लेस करोगे, लेस डेप्रिशिएशन 10%, 1750 माइनस कर दो, कितना आता है, 0 5 7 15,750, और उसके बाद दूसरा मोटर कार 12.5% है, तो लेस डेप्रिशिएशन 500, 12.5% 4,000 का 500 आएगा, बराबर है, 500 से उसको माइनस कर दो, 3,500। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे, टू असेट्स की वैल्यू कम होना हमारे लिए क्या है, लॉस है,
तो डेबिट साइड में 2 मोटर कार, 2 फर्नीचर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन, पहला 500 और दूसरा 1750। लाइव स्टॉक एप्रिशिएट बाय 10%, प्लांट 20%। लाइव स्टॉक में 10% बढ़ा दो, एड एप्रिशिएशन 10% कितना आएगा? 1250। ऐड कर दिया जाए तो कितना आता है? 13,750। उसके बाद प्लांट 20%, प्लांट में 20% ऐड करेंगे, एड एप्रिशिएशन 20%, 4,500 ऐड किया तो 27,000 आएगा। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू बढ़ना हमारे लिए प्रॉफिट है। लाइव स्टॉक बाय लाइव स्टॉक अकाउंट बाय प्लांट अकाउंट, कितना दिया हुआ है? 4,500 एड एप्रिसिएशन 2000 का क्लेम कंपनसेशन है। कंपनसेशन का मतलब होता है हर्जाना। कोई क्लेम किया 2000 का, हमें कंपनसेशन भरना पड़ सकता है, प्रोविजन है, तो हमारे ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। हर्जाना भरना हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी है। तो प्रोविजन फॉर क्लेम, लायबिलिटी साइड लिखो, प्रोविजन फॉर क्लेम। जब भी क्लेम कंपनसेशन आया तो लायबिलिटी है 2000। लायबिलिटी का बढ़ना हमारे लिए क्या है? लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड टू क्लेम कंपनसेशन क्लेम कितना? 2000। उसके बाद आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, हमने पहले ही पास कर दिया है। अमाउंट काका का जो है उसके लोन में ट्रांसफर कर दो, जो काका का अमाउंट का जो बैलेंस आएगा उसके लोन में ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट को क्लोज करना है, समझाइए। असेट्स कम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, असेट्स बढ़ गया तो फायदा है तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड। आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी, पहले से हमने 500 माइनस किया है तो आरडीडी डेटर पूरा बाहर निकाल दिया और आरडीडी का मैंने यहाँ क्रेडिट साइड लिख दिया। उसके बाद 2000 का क्लेम फॉर कंपनसेशन था तो लायबिलिटी था तो लायबिलिटी साइड लिख दिया। सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड, ये टोटल ऐड कर देंगे हम लोग। ये देखो कितना आएगा? 5,000, 6,250, 6,250। और इसमें देखो यहाँ पर दिया है 2,000, 3,750, 4,250 माइनस कर देंगे 2,000 आता है। कितना आता है? 2,000। 2,000 का हमारा प्रॉफिट आता है, तो ये प्रॉफिट पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट, पहला मामा, काका, बाबा, रेशियो 4:3:3। कितना है? 4:3:2। 2,000 डिवाइड बाय 4:3:3, भले रेशियो ऐड करते हैं कितना आएगा? 3, 3, 6, 4, 10, तो 10 से डिवाइड कर दो, बचा 200। 200 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा? 800। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 600। 200 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आएगा? 600 बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 800, 600, 600। सबसे पहले इसे क्लोज कर दो, ये आएगा 10, 13, 13,300, 14,300, 875, 15,175, 15,175, 15,175। ये जो बैलेंस आया वो कहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोला है? उसके लोन में, बराबर है। तो कितना आएगा? 15,175। काका का कितना? 15,000 है ना। काका का कैपिटल 15,000 है। 15 प्लस 18,
19 20 20,175 20,175। तो यहाँ पर भी मैं लिखूंगा 20,175, ये आएगा 20,175। कहाँ ट्रांसफर करने के लिए बोला इसके लोन में, तो 2 लोन में ट्रांसफर कर दो। 2 काकाज लोन, काकाज लोन, काका का लोन कहाँ लिख दोगे, लायबिलिटी साइड में, काकाज लोन, ये रिटायर हो गया 20,175। अब ये दो बच्चे, दो मामा और बाबा बचे हुए हैं, इनका निकाल लो। तो 20 22 23,300, यहाँ बचा 12 12 और 1 13,000 14,125 12 13 और ये ऐड कर दो 8 200 और 800 कितना आ जाएगा 14 और 75 प्लस 50 125 बराबर है 600 ऐड कर दो तो 14,725 14 ना 14,725 बराबर है। तो ये आएगा 14,725 का बैलेंस बचा, ये तो गया। ये 23,300 ये बैलेंस हो गया। 2 बैलेंस कैरिंग डाउन, 2 बैलेंस कैरिंग डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर अभी 2 ही पार्टनर बचे ना, तो बैलेंस शीट में लिखो, क्या लिखोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहला मामा, दूसरा बाबा, 23,300 14,725 टोटल आएगा 38,025। अब ये पूरा ऐड कर दो दोनों साइड का, 38,025 प्लस 20 तो 58 हो गया। कितना हो गया, 58 हो गया ना, 58,200 प्लस 7 9 प्लस 5 14,000 ऐड कर दो 72,200। टोटल बैलेंस शीट कितना आया 72,200। इधर का भी ऐड कर दो तो कितना आएगा 72,200। ये बैलेंस शीट टैली हो गया, 72,200 पर बैलेंस शीट टैली हुआ। दैट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रिटायरमेंट। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इसके बेस पे ही आगे रिटायरमेंट के क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी है और आसानी से इसको कर सकते हो। 10 मार्क्स आप ले सकते हो इजीली, ठीक है। सर आपने सप्लायर क्रेडिटर लिखा है, सप्लायर क्रेडिटर होता ही है। अब इसी सप्लायर सप्लायर इज नथिंग बट अ क्रेडिटर।